जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी मंजरी की महिमा और शालीग्राम की महिमा सुना रही हूँ। ब्रह्मा जी से श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद का श्रवण करने के बाद नारद जी ने उनसे विनय की कि हे पितामह, अब आप तुलसी मंजरी एवं शालीग्राम की महिमा का विस्तृत रूप से वर्णन करो। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुलसी मंजरी युक्त भगवान शालीग्राम का चरना अमृत महापापों को भी नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध शालीग्राम प्रतिमा के समक्ष करता है, उसके पितृ पितृ योनि से मुक्त होकर बैकुंठ में निवास करते हैं। जो व्यक्ति शालीग्राम प्रतिमा का दान करता है, उसे पृथ्वी का दान करने का पुण्य मिलता है। हे नारद, सुनो, पंच देवों में पांचों देवताओं का पूजन अलग अलग तरह के पुष्पों से करना चाहिए। अर्थात भगवान विष्णु का पूजन केतकी के फूलों से, शिव का पूजन बिल पत्तर से, सूर्य का पूजन लाल रंग के पुष्पों से, गणेश का पूजन धतूरे के पुष्पों से और शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन कमल पुष्पों से, लक्ष्मी का पूजन मालती व चंपा के फूलों से करता है, वो बैकुंठ में वास प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी महिमा अवर्णनीय है। तुलसी की छाया के नीचे श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे को सींचना गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने के बराबर पुण्यप्रद है। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे बैकुंठ में वास मिलता है। हे नारद, कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वो एकाग्र भाव से यथाविधि तुलसी का पूजन करे और उसकी परिक्रमा करके करबद्ध हो इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे हरिप्रिय, तुम्हें देवताओं ने रचा है, मुनियों ने पूजन किया है, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। यह सब सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, कार्तिक मास में किस वृक्ष का पूजन करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे नारद जी, आंवले के पुष्पों से, पत्रों से भी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करने वाले को स्वर्ण के आंवले की प्राप्ति होती है। लेकिन द्वादशी तिथि को आंवले व तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसे घोर नरक मिलता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है, वह जन्म मरण की से मृत्यु से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वो ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भोजन, चंदन, पुष्प, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। स्वयं पूरे मास में भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें। पत्तल में भोजन करें और भगवान का गुणगान करके मौन व्रत धारण करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति तेजस्वी व शूरवीर बनता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर एक दिन में एक बार भोजन करता है, उसे वर्ष भर में किए गए उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को भूलवश भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ना ही देवता, वेदों, गौ, ब्राह्मणों की निंदा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि मिट्टी में उत्पन्न नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न तामसिक कहे गए हैं। फूल गोभी, मूली, गाजर, बैंगन, पेठा, जंगली घिया, प्याज, लहसुन इस मास में निषेध माने गए हैं। हे नारद, स्वयं भी भोजन में संयम बरतना चाहिए और भोजन इस नियम से करना चाहिए। प्रतिपदा को पेठा, द्वितीय को बैंगन, तृतीय को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बिल फल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बैर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को और अमावस्या और या पूर्णमासी को साग का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कार्तिक मास भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है, अतः श्रद्धावान व्यक्ति को शुचिता का ध्यान रखते हुए
अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुद्ध व सात्विक अन्न के सेवन से ही मन में सात्विक भावों का उदय होता है। इसी तरह से कार्तिक मास की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।